और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में अब बात बिहार की सियासत की, जहां सीट शेयरिंग पर महाभारत चल रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। दोनों ही पार्टियां अपनी मनपसंद सीटें चाहती हैं। आरजेडी के कई नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात हो सकती है। लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट्स को सिंबल दिए जाने से कांग्रेस पहले से ही नाराज है, खफा है, तो सीट बंटवारे में दिक्कत की वजह भी ये बन सकती है। और वहीं सीट बंटवारे पर आरजेडी का आरोप है कि कांग्रेस जरूरत से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जिसकी वजह से सीट शेयरिंग में ये मुश्किल आ रही है, दिक्कत आ रही है। आरजेडी का दावा है कि उन्हीं के कंधों पर ही बिहार में महागठबंधन को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है, जबकि कांग्रेस की मांग है कि सीट बंटवारे में सभी पार्टियों की सम्मानजनक हिस्सेदारी हो, तभी मिलजुल कर चुनाव लड़ा जा सकता है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने तो ये कहा कि कांग्रेस की सोच है कि सम्मानजनक ढंग से गठबंधन हो, जिसका लाभ फिर सबको मिले। कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आप सीट चाह रहे हैं। आधार जो है सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे, उसी के कंधे पर जो है महागठबंधन को निकलना है। जब गठबंधन की बात होती है तो हर पार्टी जो गठबंधन में मौजूद है या शामिल है, उनकी कोशिश ये होती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले। ये बट नेचुरल है, कोई नहीं चाहेगा कि हम कम शेयर हम लें। तो उनका सोचने का अंदाज़ दूसरा हो सकता है, लेकिन हम लोगों का ये है कहना कि कम से कम से एक सम्मानजनक ढंग से गठबंधन हो और जिसका लाभ सबको मिले। और इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर अरुण सिंह मौजूद है, लेकिन पहले मैं रुक करूंगा चंद्रमोहन कुमार का, जो कि पटना से हमारे साथ हैं। अभी भी खींचतान लगातार चल रही है चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए, और शिवानंद तिवारी का बयान यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि स्टीयरिंग सीट पर जो है वो आरजेडी बैठी हुई है और उसका बात कांग्रेस को मानना होगा। आपने देखा होगा राहुल गांधी का जब यात्रा सासाराम पहुंची थी, उस समय एक गाड़ी पर दो लोग आगे में सवार थे। एक तरफ राहुल गांधी थे और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव थे, और तेजस्वी यादव स्टीयरिंग सीट पर बैठे हुए थे। शायद वो एक मैसेज था जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि अगर बिहार में आपको साथ में गठबंधन में चलना होगा तो आरजेडी की बातें माननी होगी। और यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से सीधे तौर पर संदेश दे दिया गया है कांग्रेस को कि जो 6 सीटें दी जा रही है, अगर वो आपको मंजूर नहीं है तो आप अगला कदम सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। और लालू यादव एक के बाद एक सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते जा रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस का दबाव बढ़ा है, वहां या तो आरजेडी अपना उम्मीदवार दे दिया है या फिर वो लेफ्ट के खाते में आरजेडी की तरफ से डाल दिया गया है। और उदाहरण के तौर पर आप औरंगाबाद देख सकते हैं। औरंगाबाद से निखिल कुमार को कांग्रेस लड़ाने की कोशिश कर रही थी और उससे पहले लालू यादव ने अपने उम्मीदवार अभय कुशवाहा का वहां से ऐलान कर दिया। उसी तरीके से कन्हैया कुमार को कांग्रेस बेगूसराय से लड़ाना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने उसे सीपीआई के खाते में दे दिया और वहां से उम्मीदवार का ऐलान हो गया। तो इसी तरीके से जहां जहां दबाव बढ़ा है, लालू यादव अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते जा रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस को ये पसंद नहीं आ रहा है, जिसका वो लगातार विरोध कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों दिल्ली में मौजूद हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मुलाकात हो और उसके बाद कुछ आगे का स्वरूप बने। और अगर यह स्वरूप नहीं बनता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये गठबंधन अलग अलग रास्ते अपना ले। बिल्कुल अरुण, देखिए, जो राजनीति है उसमें तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। सासाराम की वो तस्वीर आपको याद होगी जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक जीप में एक साथ नजर आए थे। अब ये कंफ्यूज कर रहे हैं। लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में हैं और अब ये कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि भाई बिग ब्रदर की भूमिका में तो बिहार में हम हैं, इसलिए फिर आप देख लीजिए। देखिए, रहते ही हैं और रहना ही है उनको। रीजनल पार्टी है, ज्यादा सीटों पर उनको लड़ना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, दिक्कत क्या है कांग्रेस की कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग मुश्किल लग रही थी, वो बड़ी आसानी से हल हो गई। और जो सबसे आसान लग रहा था यानी लालू यादव और तेजस्वी के साथ, वो सबसे मुश्किल में पड़ गई। प्रॉब्लम क्या है? एक तो पप्पू यादव बड़ी समस्या बन के खड़े हुए, पूर्णिया से वो चाहते हैं टिकट, और कांग्रेस जो है उनको पूर्णिया से लड़ाना चाहती है। लेकिन आरजेडी कह रही है कि बीमा भारती, जिनको उन्होंने जेडीयू से लिया है, उनको देना चाहते हैं। कटिहार की भी समस्या है, वहां पर अशफाक करीम को आरजेडी लड़ाना चाहती है। कांग्रेस कह रही है हमारी परंपरागत सीट है, वहां से तो तारिक अनवर लड़ेंगे। तो सीटों की संख्या ही नहीं,
कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा वो भी बड़ी मुश्किल का सबब बना हुआ है। और आखिरी बात यह है कि लालू यादव और तेजस्वी दोनों दिल्ली में हैं, होली मना लिया उन्होंने और तेजस्वी की बेटी का जन्मदिन है, उस सिलसिले में दिल्ली आए हैं। और अगर कांग्रेस आला कमान से उनकी मुलाकात हो जाती है और जो सूत्र कह रहे हैं कि उच्च स्तर पर ही ये मामला अब शांत हो सकता है, वरना बड़ी मुश्किल है इस गठबंधन में। बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात अरुण ने कही कि जहां सब कुछ आसान लग रहा था वहां थोड़ा अब मुश्किल नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कटिहार की दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने न्यूज 18 की टीम से बातचीत में कटिहार से चुनाव लड़ने की बात कही और यह दावा कर दिया कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। तो तारिक अनवर अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में लड़ने जाऊंगा, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। और अब एक तरह से जो दावा है उनका, न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने ये बात कही है कि कटिहार से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसा दावा उन्होंने किया कि अगर मौका दिया गया तो पूरी ताकत लगा देंगे। बिल्कुल तैयार तो है ही है। अगर ये पार्टी तय करेगी कि हमको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ने जाएंगे और पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अरुण सिंह हमारे साथ बने हुए। अरुण सिंह, इट्स हाई टाइम नाउ, अब चुनाव एकदम सर पर हैं, अब तो बिल्कुल सब ठीक हो जाना चाहिए। देरी हो रही है, जितनी देर होगी उतना नुकसान होगा। देखिए देरी हो रही है और लालू यादव इसके लिए जाने जाते हैं। पहले भी अगर गठबंधनों की बात करें तो लालू यादव ने हमेशा कांग्रेस को आईना दिखाया है और आखिरी समय पर ही गठबंधन हुआ है। लालू यादव पहले अपने पासे फेंकते रहे, देखिए एक एक करके वो सिंबल दे रहे हैं। तो जो मैं कह रहा था आपसे कि सबसे आसान गठबंधन, कांग्रेस का ये मानना था कि लालू यादव एक ऐसे हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस के साथ रहे। एक आध बार तलखी जरूर हुई है लेकिन अमूमन वो उनके साथ दिखाई देते हैं। इस मामले में लालू इसलिए नहीं पीछे हटना चाहते क्योंकि उनकी जो क्राइटेरिया विनिबिलिटी है, उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अगर हमें सीटें दे देंगे तो कांग्रेस हार जाएगी। और ये कांग्रेस कह रही है कि पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने जो सीटें लड़ी थी उसमें कम से कम एक हम जीते थे। लालू यादव ने तो एक भी सीट नहीं जीती थी, उनका खाता नहीं खुला था लोकसभा में, जिसकी वजह से बीजेपी को और आसानी हुई थी। तो दोनों पार्टियों के अंदर पिछले चुनाव को लेकर के, इतिहास को लेकर के कशमकश है, परेशानी है, दिक्कत है और कब तक ये समस्या समाधान उसका होगा, ये बड़ा सवाल। चंद्रमोहन, जरा संक्षेप में बताइएगा, जब आप कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं, आरजेडी के लीडर्स से बात करते हैं, तो क्या जवाब मिल रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस दिन से लालू यादव ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू किया है उसके बाद से दोनों तरफ से जो जवाब आ रहे हैं किसी भी सवाल के, वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी के नेता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि गठबंधन हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि बिना सीटों के बंटवारे का आप उम्मीदवारों का ऐलान कैसे कर सकते हैं। आप औरंगाबाद की बात करें, सीधे तौर पर लालू यादव ने बिना बात किए हुए कांग्रेस से और अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिए। नवादा में वही हुआ और अन्य सीटों पर भी वही देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है और जो अभी तस्वीरें दिखा रही हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अगर बड़े नेताओं की एंट्री इसमें नहीं हुई तो शायद ही यह गठबंधन बच पाए। बिल्कुल, अब उम्मीद यही है क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव